दोस्तों, हम सभी के मन में कभी न कभी यह प्रश्न जरूर उठा है कि क्या ईश्वर सच में हमारी बातें सुनते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं, हमारे आंसू, दर्द, हमारे खामोश शब्द ईश्वर के द्वारा सुने जाते हैं या बस हवाओं में खो जाते हैं? परमहंस योगानंद जी महाराज, जो भारत के महान योगी और आत्मज्ञानी थे, वे कहते हैं, ईश्वर सिर्फ सुनते ही नहीं हैं बल्कि उत्तर भी देते हैं। लेकिन उनके उत्तर को सुनने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि ईश्वर कहीं आसमान में बैठा हुआ व्यक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हमारी हर सांस, हर धड़कन और हर विचार में बसे हुए हैं। जब हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह हमारे साथ हर पल है। ईश्वर से बात करना एक निजी और प्रेम भरा संबंध है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बात करता है, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से, या कोई आत्मा अपनी मूल सत्ता से। परमहंस योगानंद जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर से बात करने के लिए किसी विशेष स्थान, विशेष भाषा या किसी विशेष प्रकार की औपचारिकता की जरूरत नहीं होती। बस जरूरत है एक सच्चे हृदय की। सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि ईश्वर सचमुच हमारी बातें सुन रहे हैं। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से पूरे विश्वास के साथ कहता है कि माँ, मुझे भूख लगी है, और उसे यकीन होता है कि माँ खाना जरूर देंगी, वैसे ही हम जब ईश्वर से बात करें तो उसी विश्वास के साथ करें कि वह हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उत्तर भी देंगे। बिना विश्वास के की गई प्रार्थना केवल शब्दों का ढेर बनकर रह जाती है। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो हमें विश्वास होता है कि सामने वाले तक मैसेज जरूर पहुंचेगा, वैसे ही ईश्वर से बात करने का पहला नियम है विश्वास। अगर हम सोचेंगे कि क्या भगवान सुन रहे हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कमजोर पड़ जाएंगी। योगानंद जी महाराज कहते हैं कि जिस विश्वास से बच्चा माँ को पुकारता है, उसी विश्वास के साथ भगवान को पुकारो। जब आसपास शोर ज्यादा हो तो मोबाइल पर सामने वाले की आवाज साफ सुनाई नहीं देती, वैसे ही हमारा मन भी है। जब मन में डर, गुस्सा, चिंता और नकारात्मक भावनाएं भरी हों तो ईश्वर की आवाज को सुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। जैसे रेडियो को सही तरंग पकड़ने के लिए बार बार ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर की आवाज सुनने के लिए रोज अभ्यास जरूरी है। यह अभ्यास निरंतर होता है तो धीरे धीरे हमें यह महसूस होने लगता है कि ईश्वर सचमुच हमारे साथ हैं। हमारा मन शांत होने लगता है और उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन को दिशा देने लगता है। स्वामी योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पित रहो और उनसे प्रेम करो। जिस इंसान से हम अपने जीवन में प्रेम करते हैं, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन उससे बात करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं, तो फिर ईश्वर से क्यों नहीं, जो हमें बिना शर्त प्रेम करता है। समर्पण का अर्थ है यह मान लेना कि ईश्वर जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। जब ऐसी भावनाएं मन में आ जाती हैं तो हर प्रार्थना शक्ति से भर जाती है और हमारा मन शांत हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर से बात करना कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि दिल की सच्ची पुकार है। जब आप पूरे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, भक्त प्रहलाद ने पुकारा, तो ऐसे में भगवान को आना ही पड़ता है। सारी दुनिया भले ही आपका साथ छोड़ दे, आपको अकेला कर दे, आपको रोते तड़पते हुए छोड़ दे, लेकिन यह वही रिश्ता है जो आपको
कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।